हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं, आपने बोर्ड पे टॉपिक तो देख ही लिया होगा, यानी कि माइक्रो का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है सप्लाई। ये सप्लाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिलेट्स करता है डिमांड के साथ। अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर आपने ये पढ़ लिया ध्यान से तो डिमांड चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ 4 टॉपिक इस वीडियो में, वो ध्यान से समझ लीजिए, पूरे चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको सप्लाई के लगभग आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, मास्टरमाइंड बाबा पर सूरज मालाकार के साथ इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है सप्लाई, और इन सभी चीजों को मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है, यहां पर लिखा है, लेकिन हिंदी वाले डरे ना, सारा हिंदी में भी प्रॉपर बताऊंगा मैं, समझिए बड़े ध्यान से। तो सप्लाई यानी कि पूर्ति क्या है? देखो, सप्लाई रेफर्स टू दैट फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच इज रेडी टू सेल बाय अ प्रोड्यूसर एट इट्स गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैं इस मार्कर का सप्लायर हूं। अब समझिए सप्लाई क्या होता है। मुझसे किसी ने पूछा कि इस मार्कर की कितनी सप्लाई कर लेते हो, तो भाई मैंने पूछा कि मार्कर की सप्लाई, जैसे मैंने उनको बताया कि जब 20 रुपए का प्राइस है ना इसका, तो मैंने 1.5 लाख यूनिट की इसकी सप्लाई की है। तो ये क्या हो गया? 1.5 लाख यूनिट मैंने बेचे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सप्लाई हो गया। तो सप्लाई किसी को भी अगर मुझे बताना है कितनी सप्लाई हुई, सप्लाई का मतलब क्या है, तो एक गिवन प्राइस में मैंने कितने यूनिट टोटल सोल्ड किए या कितना सोल्ड करने के लिए तैयार हूं, बात ये आ जाती है। समझ आ गया? देखिए मैंने क्या लिखा है, सप्लाई रेफर्स टू दैट फिक्स क्वांटिटी। आगे फिक्स क्वांटिटी, भाई मुझे कोई 22 रुपए दे देगा, मैंने कहा 4 लाख यूनिट मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आपको 4 लाख यूनिट चाहिए, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, 22 रुपए का प्राइस मुझे चाहिए। तो सप्लाई रेफर्स टू दैट फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच इज रेडी टू सेल बाय अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर उस क्वांटिटी को रेडी है सेल करने के लिए, किस पे? एट इट्स गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम आएगा क्योंकि समय बदलेगा तो प्राइस भी चेंज होगी, क्वांटिटी भी चेंज होगी। एक बात बताओ, मैं कितने स्टूडेंट्स पढ़ा लेता हूं, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में तो बता पाऊंगा ना आपको। समझ आ गया? तो देखिए यहां पर हिंदी में डेफिनेशन क्या रहेगी, पूर्ति का अभिप्राय है एक वस्तु की उस निश्चित मात्रा से। पूर्ति का अभिप्राय एक वस्तु की उस निश्चित मात्रा से जिसे एक उत्पादक उसकी एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार है। एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में, दिए गए समय में बेचने के लिए तैयार है। बात समझ में? अब चैप्टर में मेनली जो चलेगा ना, वो लॉ ऑफ सप्लाई चलेगा। ये जनरली हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन क्लियर तो होना चाहिए। सप्लाई चैप्टर पढ़े और सप्लाई हमें पता ही नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखें लॉ ऑफ सप्लाई, जो बिल्कुल भाई साहब जैसे साइंस में बहुत सारे लॉ होते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे लॉ है, बहुत बढ़िया लॉ है भाई लॉ ऑफ सप्लाई का, लेकिन इसको अभी रटना पड़ेगा आपको। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है, ये है देखो, ये वाला है जिसको मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है। बड़े ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो जब कीमत बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है मार्केट में, और जब कीमत घटती है बच्चों तो सप्लाई भी घट जाती है। बड़े ध्यान से समझिए, कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। फालतू चीज आपको नहीं सोचना है। जब प्रोड्यूसर, आप सिंपल बात सोचिए, आप एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के, आपको लिपस्टिक का प्रोड्यूसर बना देते हैं, बड़ी डिमांड है भाई, बड़ी तगड़ी डिमांड है और बड़ा बढ़िया बेनिफिट है, बता दूं, कॉमन सेंस, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा, मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो लिपस्टिक बेच रहे हैं, उसके प्राइसेस अचानक मार्केट में किसी वजह से बढ़ जाए, आप खुद बताइए, आप उसकी सेलिंग ज्यादा करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे? ज्यादा सेल करना चाहेंगे ना, तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे उसकी, तो सप्लाई तभी ज्यादा होगा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब जब प्राइस बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट का, तो एज अ प्रोड्यूसर आप उसकी सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे उस टाइम पे। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो रहा था, वैसे ही जो है आपका मास्क और सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ने लगे, तो उसमें क्या चाहेंगे? ज्यादा बिक जाए, क्योंकि उसमें खूब प्रॉफिट मिल रहा है। और जैसी प्राइस आपका कम हुआ ना, काफी प्राइस कम हो रखा है उसका, तो आप चाहेंगे कि इसको अभी होल्ड कर दे, प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे, उसको ज्यादा सप्लाई तब करेंगे, अभी आप सप्लाई कम कर देंगे। तो वही देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन इट्स क्वांटिटी सप्लाईज आल्सो राइजेस, व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल्स, and other things या factors be remain same or constant, it's called law of supply। अब ये तो सब समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा। बट ये क्या नया टॉपिक आ गया? ये आ गया and other things factors be remain same or constant। बाकी चीजें मार्केट में कांस्टेंट रहनी चाहिए, केवल चेंज क्या हो रहा है? प्राइस। क्या चेंज हो रहा है मार्केट में? प्राइस। अगर सब कुछ चेंज हो जाएगा ना बेटा, तो आप और हम कुछ कह नहीं सकते कि सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। बस समझ में आ गई? तो क्या होता है, बस केवल प्राइस चेंज हो, आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो। बस केवल इतना सोचिए कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है और मार्केट में सब सेम है, जितने का आपका रॉ मटेरियल था उतने का आ रहा है, जितना मार्केट में जो डिमांड है सब कुछ वही चल रहा है। तो क्या होगा? प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस घटने से सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन एक शर्त रख दे उसके साथ, क्या? अदर थिंग्स बी रिमेन सेम और कांस्टेंट। हिंदी में सुनिए, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। बात सही है? जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, तथा कीमत के घटने पर उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान, कई राइटर्स ने तो इतना तगड़ा वर्ड डाल दिया, पूर्ववत रहने पर। अन्य बातें समान या पूर्ववत रहने पर उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ति का नियम कहते हैं। समझ आ गया जी? तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में जिसने ये पढ़ लिया ना, ये वाला टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर इस वाले कॉन्सेप्ट पे निर्भर है, पूरा चैप्टर। आइए पेपर में कई बार ये 4 से 6 नंबर में आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। अलग से पूछ लिया तो अलग से है। देखिए सप्लाई शेड्यूल क्या होता है भैया? एक डाटा जिसमें पूरा डाटा दिखा सकते हैं किसी चीज का, है ना, आंकड़े जिसमें
हम दिखाते हैं। तो भैया सप्लाई शेड्यूल जिसमें किसी प्रोडक्ट के सप्लाई की क्वांटिटी कितनी सप्लाई हुई है उस प्रोड्यूसर की, उसका डाटा हम दिखाएंगे, इसमें डाटा शो करेंगे, वही तो सप्लाई शेड्यूल है। भैया मैथ्स में एक्स वाई शेड्यूल बनाते थे, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज दिखाते थे। ये रहा जी, देखिए क्या लिखा है मैंने, सप्लाई शेड्यूल को समझने के लिए भाई फॉलोड लॉ ऑफ सप्लाई। सही है जी, आप पूर्ति के नियम को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई? क्या था पूर्ति का नियम? देखिए प्राइस मैंने एज्यूम किया पहले 2 रुपए था और सप्लाई 5 था। आप कितना भी एज्यूम कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी एज्यूम किए, यहाँ कुछ भी एज्यूम किए, बस लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, 2 रुपए जब प्राइस था तो सप्लाई कितना था, 5 यूनिट का। प्राइस हो गया 3। सर प्राइस बढ़ा, अच्छा प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा दो। ये बढ़ा दिया मैंने सप्लाई। सर 8 भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, सप्लाई बढ़ा दो बस भाई, लॉ हमने फॉलो किया। प्राइस और बढ़िया सर, सप्लाई और बढ़ा दिया। जस्ट अपोजिट आप उल्टा बना सकते हो भाई, पहले 4 रुपए प्राइस था, 15 की सप्लाई थी, प्राइस कम हो गया, कम होते सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और प्राइस कम और सप्लाई कम कर दिया। बात समझ में आ गई होगी? कुछ भी करो, बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करो। अब इसको भी देखो, रटना मत, क्या लिखा है, सप्लाई शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई। सही बात है कि नहीं? सप्लाई शेड्यूल जो आपका है वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी की डिफरेंट सप्लाई को दिखा रहा है एट इट्स डिफरेंट प्राइजेस, एट इट्स डिफरेंट। भाई कुछ नया तो नहीं कहा मैंने, देखो डिफरेंट प्राइजेस पे उसकी डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई को शो कर रहा है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भैया गिवन पीरियड ऑफ टाइम सर फिर आ गया तो भैया ये तो बड़ा मतलब ये जो है ना इनका दोस्त है, हर जगह आ जाता है। एक बात बताओ, शेड्यूल कभी बन पाएगा पूरा अगर ये नहीं लेंगे गिवन पीरियड ऑफ टाइम? भाई जैसे कि 1 साल में 3 बार प्राइस चेंज हुआ, 3 बार, 2 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, कुछ भी हुआ, ये प्राइस जब चेंज हुआ, इतने दिन का हमने डाटा बनाया, उतने दिन में इतनी बार प्राइस चेंज हुआ, इतनी क्वांटिटी सप्लाई थी। पूर्ति अनुसूची का हिंदी में डेफिनेशन सुनिए। पूर्ति अनुसूची वह तालिका है, वह तालिका है, सही है नहीं? पूर्ति अनुसूची वह तालिका जिसमें एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय लेंगे, एक निश्चित समय में, दिए गए समय में एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर या अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की विभिन्न पूर्ति की मात्राओं को दर्शाया जाता है। पी क्या है, प्राइस, क्यू क्या है, क्वांटिटी सप्लाई वाली, समझ आ गया? तो एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की विभिन्न पूर्ति की मात्राओं को दर्शाया जाता है। बात समझ में आया? चलते हैं अब सप्लाई कर्व। भैया ये बन गया तो ये वाला बन जाएगा। याद करो इसकी जगह एक्स और वाई की वैल्यूज हुआ करती थी 10th में और उससे ग्राफ बना लेते थे आप इसकी वैल्यू से, वही ग्राफ तो बनाया भाई। और क्या बोला मैंने, देखिए बड़े ध्यान से, सप्लाई कर्व को क्या बोला, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन? इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, देखो ने क्या लिखा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अगर इसको उठा के हम क्या बना दें, इसका ग्राफ में प्रेजेंट कर दें तो वही क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व मिल जाएगा। उससे बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखेंगे इसको, पूर्ति अनुसूची या तालिका के चित्रीय प्रस्तुतिकरण, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है, पूर्ति वक्र। पूर्ति अनुसूची या तालिका के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है, सप्लाई कर्व। यानी कि इसको उठा के उसका ग्राफ बना देंगे। देखो ना ये रहा, हमेशा यहां पे प्राइस लेना है, ध्यान रखना, इस साइड वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी लेना है, चाहे कोई भी चैप्टर। समझ आ गया? ये प्राइस लेना है और ये क्वांटिटी लेना है। देखो मैंने अपने डाटा के अनुसार ले लिया, प्राइस 4 तक गया है, देखो 1 2 3 4 5 तक पहुंचा दिया, क्वांटिटी कहां तक गई है, 15 तक, लो 20 तक पहुंचा दिया, गैप बराबर लेके उसी हिसाब से। समझ आ गया? ये देखो मैच कर दिया मैंने, 2 से 5, ये रहा 2 प्राइस था तो 5 ये था, 3 प्राइस हो गया तो 10 ही हो गया, 4 हो गया तो ये हो गया। इनसे जो पॉइंट्स मिले यहां पर मुझे, यहां इनको मिलाओगे तो ये जो बना एसएस, ये एसएस क्या है, एसएस क्या है, ये सप्लाई कर्व। क्या है एसएस? सप्लाई कर्व। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इट शोज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन, सही बात है, इट शोज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर्व हमेशा, कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ, कोई भी डायग्राम हमेशा रिलेशन शो करता है। किसमें रिलेशन शो कराएंगे, प्राइस और क्वांटिटी में। और कैसा रिलेशन है सर, पॉजिटिव और डायरेक्ट। सर ये तो रेडी का पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। लेकिन कोई पूछे क्यों, तो ये रहा आंसर सर, यही वाला आंसर, ये वाला, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, प्राइस फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स। कोई भी दो चीज को अगर डायरेक्शन सेम है, एक चीज बढ़े और दूसरा भी बढ़े, एक घटे दूसरा भी घटे, तो यहां डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, है ना। एक व्यक्ति क्रिकेट की बात कर रहा है, दूसरा फिल्मों की बात कर रहा है, दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन। एक व्यक्ति पूरब जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन। एक पूरब जा रहा है, दूसरा भी पूरब जा रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो दो चीजों में डायरेक्शन सेम होता है तो भैया ये पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है। हमेशा कर्व जो शो करता है, रिलेशन शो करता है, कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि भैया एक वस्तु की कीमत, हिंदी वालों, एक वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में हमेशा कैसा संबंध होता है, धनात्मक या प्रत्यक्ष संबंध होता है। धनात्मक या प्रत्यक्ष, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो सप्लाई घट जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पॉजिटिव रिलेशन के कारण हमेशा जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप, धनात्मक ढाल वाला। कैसा होता है, धनात्मक ढाल। देखो लिखा है ना, ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन सप्लाई कर्व हैव ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप। सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र का हमेशा ढाल कैसा होगा, धनात्मक। धनात्मक का मतलब समझते हो, हमेशा ऐसा ही होगा, इधर की ओर ही होगा, इस साइड, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। सप्लाई कर्व हमेशा इधर की ओर ही बनेगा। इसको पॉजिटिव स्लोप के अलावा एक और चीज कहते हैं, नोट डाउन करके रख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा, लिख दूं कहीं पर, लिख दूं, उसको ध्यान रखना हमेशा। पॉजिटिव स्लोप का दूसरा नाम रहेगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोप,
राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोप, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप, देखो ना, ये देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तुम भी ऐसे देख रहे होगे। राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की ओर है ना, या लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप, दाएं से बाएं नीचे की ओर ढालू होता है, चाहे बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू होता है। देखो ये दायां है मेरा, है ना, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। और ये वाला क्या है भैया, दाएं से बाएं नीचे की ओर, ऐसा भी बोल सकते हो पॉजिटिव स्लोप को, धनात्मक ढाल वाले को। आई थिंक, उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं क्लियर हुआ भाई मत करना, डोंट वरी, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी भला हो जाएगा थोड़ा बहुत, राइट। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।